हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं संदीप कुमार साइमलन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे जो हमारे डिफरेंट कम्युनिकेशन के मोड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के जो मोड हैं उनके बारे में। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, हम रोड नेटवर्क यूज करते हैं, हम एयरवेज यूज करते हैं, हम वाटरवेज यूज करते हैं, हम रेलवेज यूज करते हैं, पाइपलाइन वगैरह है वो भी हम यूज करते हैं। और उसके अलावा फिर हम कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे जो मीन्स हैं या मोड हैं वो भी यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करने के लिए। तो वो सब भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज अपना ये चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के जो डिफरेंट मीडियम है उनमें हम बात कैटेगराइज करते हैं सबसे पहले लैंड, वाटर और एयर में। तो लैंड के अंदर रोड, रेलवे और पाइपलाइन, ये तीन हम इंक्लूड करते हैं। रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन। वाटर में हम इंक्लूड करते हैं इनलैंड वाटरवेज और सीवेज या फिर ओशियन रूट्स। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है भाई? जो हम कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो रिवर्स में या फिर आर्टिफिशियल कैनाल बना करके हम जो वाटरवेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो सारा इनलैंड के अंदर अवेलेबल है। एंड ओशन रूट का मतलब ओपन ओशन के अंदर जो हमारे पास ओशन रूट अवेलेबल हैं जिनसे हम ट्रेड करते हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। एयरवेज नेशनल और इंटरनेशनल दो तरह के होते हैं। जब हम किसी एक सिटी से दूसरी सिटी, किसी कंट्री के अंदर ट्रेवल करते हैं, जैसे मुंबई से हम दिल्ली चले गए या फिर दिल्ली से हम चेन्नई जा रहे हैं, तो वो एक नेशनल एयरलाइंस होगी। और जब हम किसी दूसरे देश जाते हैं, अलग कंट्री में जाते हैं, तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट होगी या इंटरनेशनल एयरलाइंस होगी या फिर वो रूट होगा। तो इनमें हम आज लैंड पे और लैंड में भी हम बात करेंगे रोडवेज की। ठीक है, तो रोडवेज जो है वो हमें एक कन्वीनियंट जो है वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराता है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और सबसे जो एक एडवांटेज है रोड नेटवर्क की, वो क्या है, या ये कहेंगे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो है ये डोर टू डोर कनेक्ट करता है। यानी आपके घर तक सोचो, आप कैसे आते हो? आप बाय रोड ही आओगे। आप फ्लाइट आपको एयरपोर्ट पे उतार देगी, ट्रेन जो है वो आपको रेलवे स्टेशन पे उतार देगी, है ना? लेकिन वो आप घर तक कनेक्ट कैसे होगे? बाय रोड ही होगे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी डोर टू डोर कनेक्टिविटी। हर किसी के घर तक पहुंचा सकता है ये आपको। ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट जो है रोड नेटवर्क को कवर करता है, लगभग 42.3 लाख किलोमीटर। 42.3 लाख किलोमीटर का जो है वो रोड नेटवर्क इंडिया के पास अवेलेबल है। अबाउट 85% पैसेंजर, लगभग 85% पैसेंजर और 70% जो फ्रेट यानी कि जो माल ढुलाई का काम होता है, वो इससे होता है, बाई रोड किया जाता है। और रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफी सुटेबल माना जाता है। जब हम छोटी दूरी के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ना तो वेट करना पड़ता है, ना ही हम कहीं और जो दूसरे मोड्स के पास जाने का हमारे पास टाइम होता है, तो हम रोड नेटवर्क को ही हम यूज करते हैं। तो अब रोड नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करें और तो भाई, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री रोड नेटवर्क हर जगह अवेलेबल है। क्या कैसे कौन से कंट्री हैं जहाँ पर रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा है? तो देखोगे आप कि जो नॉर्थ अमेरिका है, हाईवे उसका उसकी हाईवे की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। हर एक जगह लगभग 20 किलोमीटर की, एवरी प्लेस विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर है हाईवे पर, यहाँ वहां पर। तो बड़ी इजी, या ये कहीं बड़ी जल्दी हम हाईवे तक पहुंच जाते हैं, चाहे किसी भी जगह पर हम क्यों ना हो। तो यहाँ पर लगभग जो सिटी कोस्टल एरिया है, पैसिफिक कोस्ट है, चाहे वेस्ट में या फिर आपका जो अटलांटिक कोस्ट है ईस्ट में, वो सारे के सारे वेल कनेक्टेड हैं बाय रोड नेटवर्क। ठीक है, रोड आपके मेटल या एन मेटल दोनों हो सकते हैं, यानी कच्चे और पक्के रोड दोनों तरह के हो सकते हैं। ऑल वेदर रोड जो है वो पक्के रोडों को हम कहते हैं। कई बार ये वर्ड लिखा मिल जाता है आपको, ऑल वेदर रोड। तो उसका मतलब है जो पक्के मेटल रोड हैं, जो पक्के रोड हैं, उनको हम कहते हैं। और ट्रैफिक भी अगर हम देखें, ट्रैफिक फ्लो, तो रोड के अंदर अब आजकल आप देख रहे हो ड्रामेटिकली कहें हम, बड़ी तेजी से ट्रैफिक बढ़ रहा है, क्योंकि अब हर कोई जो है वो अपने अकॉर्डिंग ट्रेवल करना चाहता है भाई, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, है ना? तो अपनी कार या बाइक वो यूज करते हैं ज्यादातर। तो ट्रैफिक बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है अब।
और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, वो सब भी प्रॉब्लम होती हैं, बट वो सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर रोड नेटवर्क को जब हम क्लासिफाई करते हैं, रोड्स को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो हम कुछ कैटेगरी रखते हैं, जैसे नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड एंड बॉर्डर रोड, और उसके बाद है आपका सुपर हाईवेज। आजकल जो एक्सप्रेसवे या सुपर हाईवे बन रहे हैं, है ना, तो वो जैसे दिल्ली जो दिल्ली जयपुर सुपर हाईवे वगैरह है, जिनमें आप बहुत ही कम एलिवेटेड होते हैं वो, और उनपे कोई स्टॉपेज नहीं होता, कंटिन्यूसली जो आप ट्रेवल कर सकते हो विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी तरह की बाधा के से रहित होकर के। तो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो NHAI एक संस्था है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो नेशनल हाईवेज जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, और नेशनल हाईवे एक अथॉरिटी है, वो इन सब को मेंटेन करती है। तो ये नेशनल हाईवे को बनाती है। स्टेट हाईवे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनको मेंटेन वगैरह करती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड है, डिस्ट्रिक्ट नोड्स को कनेक्ट करते हैं। आप देखोगे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नोड्स हैं या जो इम्पोर्टेंट सिटी वगैरह हैं, उन सबको कनेक्ट करते हुए ये रोड आपको पाए जाते हैं। विलेज रोड गांव को कनेक्ट करते हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक चलाई गई थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री होते थे हमारे देश के, तो उनके शासनकाल में गांव को पक्के रोड से जोड़ने के लिए एक योजना चलाई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो उसके तहत गांव के अंदर रोड बने, तो विलेज रोड उसके अंदर आते हैं। फिर आती है बॉर्डर रोड, बॉर्डर के ऊपर जो रोड है, BRO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर के ऊपर रोड्स को कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। देन उसके बाद सुपर हाईवे हैं जो अभी बन रहे हैं, NHAI वही इसको टेक केयर करती है, वही बनाती है, इसको मेंटेन करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी, क्या है, जैसे नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इंडिया के अंदर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ आपका यहाँ पर ये देख रहे हो श्रीनगर से लेकर के, और पूरी ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है कहाँ तक, लास्ट तक, बिल्कुल साउथ में कन्याकुमारी तक। तो ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्ट आपका कहाँ है, यहाँ पर आप देखोगे ये सिलचर असम के अंदर एक जगह है, यहाँ से लेकर के ये पूरी ब्लू लाइन आपको दिख रही है कहाँ तक, पोरबंदर गुजरात के अंदर। तो ये आपका ईस्ट से वेस्ट आपका कॉरिडोर है। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ सॉरी और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपका हो गया। देन उसके बाद फिर आप देखोगे कि एक आपका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो आपको आपकी 4 इंपॉर्टेंट सिटी को कनेक्ट करता है। अब यहाँ से देखो ये रेड लाइन जो दिख रही है, दिल्ली, दिल्ली से आपका यहाँ तक मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से फिर कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली। ये जो आपका चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी लेंथ 5846 किलोमीटर है, ठीक है, 4 लेन का है ये हाईवे, और काफी इंपॉर्टेंट सिटी है ये इंडिया की, जो पॉपुलेटेड भी है, और इनको ये कनेक्ट करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है वो 2009 के अकॉर्डिंग, अलग अलग NCERT की बुक में अलग अलग ईयर्स के अकॉर्डिंग इनकी लेंथ दे रखी है, तो आप लेटेस्ट देख सकते हो। 2009 के अकॉर्डिंग ये जो NH है यानी नेशनल हाईवेज है, उनकी लेंथ है 70,934 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इनकी लेंथ है। अब ये काफी ज्यादा हो चुकी है वैसे देखें तो, क्योंकि अब तक बहुत सारे रोड जो है वो बन चुके हैं। तो नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1.67% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। अभी हम आगे भी हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है, हम वहां से भी देखेंगे, ठीक है। तो वहां से हम देखेंगे। NHI मैंने आपको बताया था, ये संस्था है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको मेंटेन करती है, इसको देखती है, बनाती है, नए रोड बनाने हैं, नए हाईवेज वगैरह बनाने, तो वो सब या मेंटेन करना, और इवन जो टोल वगैरह जो वसूल किए जाते हैं वो सब इन्हीं के अंडर आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी एक इम्पोर्टेंट रोड है शेरशाह सूरी रोड, कई बार नाम सुना होगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो जो शेरशाह सूरी जो रोड है वो शेरशाह ने बनाया था, जिसको शाही या रॉयल रोड बोला जाता है। और इसको किस लिए बनाया था भाई, क्योंकि वो उसका जो इंडस वैली से लेकर के और जो सोनार वैली है वहां तक उसका रूल था, तो उसको
कनेक्ट करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि आसानी से वहां तक पहुंचा जा सके, उन्होंने इस रोड को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। बाद में इसको ब्रिटिश एरा में इसको ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड जिसको कहते हैं, जीटी रोड के नाम से बुलाया जाने लगा। और अब इसको फिर हाईवे के अंदर, एनएचआई जो है वो, जो एनएच यानी नेशनल हाईवेज हैं, उनके अंदर इसको मिला दिया गया है। स्टार्टिंग में इनको देखें ना तो NH1 दिल्ली से अमृतसर और NH2 दिल्ली से कोलकाता थे, बट अब ये बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि सारे नेशनल हाईवे के नंबर चेंज कर दिए गए हैं और नेशनल हाईवे जो है वो अलग अलग हो गए हैं अब। तो ये बिल्कुल ही अब नहीं अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे आपके लेवल पर, क्योंकि अब सारे के सारे नेशनल हाईवे के नंबर चेंज कर दिए गए हैं अथॉरिटी में, और आपकी बुक्स में वो नंबर नहीं अवेलेबल है। ठीक है, चलो। देन उसके बाद फिर हम आते हैं बॉर्डर रोड पर। बॉर्डर रोड, BRO जिसको हम बोलते हैं, इसको 1960 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। बॉर्डर के ऊपर जो एरिया है, यानी बॉर्डर से लगते हुए एरिया है, वहां पर रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जनरली बॉर्डर के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सिविलियन नहीं कर सकते ना, कोई ऐसी अथॉरिटी जो है वो नहीं कर सकती, उसके लिए स्पेशल एक अथॉरिटी होती है। तो गवर्नमेंट ने BRO को कंस्ट्रक्ट किया 1960 में, टू डेवलप क्या, एक एक्सलेट करने के लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कहाँ पर भाई, और डिफेंस के जो पर्पज से, यानी डिफेंस को पहुंचना होता है बॉर्डर पे जल्दी से जल्दी, तो उसके पर्पज से इनको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और BRO जो है वो अब लगभग जो हाई एल्टीट्यूड है वहां भी आप मान सकते हो, जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वगैरह के ऊपर, मनाली के अंदर, या फिर लेकर के चंडीगढ़ से मनाली और आगे आपके जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, है ना, इन सब एरिया में जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो कौन करता है, BRO करता है। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी ध्यान रखना आप, 1960 में इसको बनाया गया था। देन उसके बाद आप देखोगे स्टेट हाईवे, हमने बात की थी कि जो मेंटेन है वो गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आपस में ज्वाइंट करता है, कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ टोटल रोड लेंथ। ये डाटा चेंज होते रहते हैं, फिर बता देता हूँ, ये रेलिवेंट नहीं रहते, क्योंकि ये डाटा 2009 के अकॉर्डिंग है, अब चेंज हो गया होगा। देन उसके बाद इंडियन रोड नेटवर्क 2005, यहाँ भी देखो, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैंने अलग से डाटा दिया है, ये आपका 2025 के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट डाटा है ये। ठीक है, नेशनल हाईवे कितने हैं, तो देखो अभी बताए थे हमने 70,000, बट अब ये कितने हो गए, 1,46,204 किलोमीटर है। ठीक है, तो इनकी लेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी है। देन स्टेट हाईवे अब लगभग कितने हैं भाई, 1,79,535 किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट रोड अब कितने हो गए हैं, 6,32,154 किलोमीटर हो गई है। रूरल रोड की लेंथ जो है वो अब काफी ज्यादा हो चुकी है, 7,83,727 किलोमीटर हो चुकी है। और टोटल जो रोड की लेंथ है वो हमारी देखो कितनी हो गई है, 6.6 मिलियन किलोमीटर हो चुकी है अब। तो इंडिया काफी फास्ट जो है रोड नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इवन इंडिया ने जो नेशनल हाईवे बनाने का रिकॉर्ड है, एक दिन में जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बनाने का रिकॉर्ड है, वो इंडिया के ही नाम है अब, है ना। तो काफी तेजी से हम रोड नेटवर्क जो है वो डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद रूरल रोड हमने बता दिया। रोड डेंसिटी की बात कर ले हम। रोड डेंसिटी क्या होती है, लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी रोड लेंथ हमारे पास अवेलेबल है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो नेशनल एवरेज है 142.68 किलोमीटर की। केरला सबसे ज्यादा, यानी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट रोड डेंसिटी कहाँ की है, तो इंडिया में केरला की अभी कितनी है, 517.77 किलोमीटर। और जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कम है 12.14 किलोमीटर की, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक माउंटेन रीजन है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर पॉपुलेशन भी कम है और कंस्ट्रक्शन करना भी काफी मुश्किल है। तो रोड नेटवर्क इन एरिया में कम मिलेगा आपको, जितने भी पहाड़ी एरिया है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं, जितने भी पहाड़ी एरिया हैं, वो सिक्किम है, वो अरुणाचल प्रदेश है, उन सब में ही रोड नेटवर्क काफी। यहाँ पर देखो आप, पहाड़ एरिया में इस तरह से रोड बने होते हैं पहाड़ों की ढलानों के साथ साथ, तो काफी मुश्किल होता है कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेन वगैरह करना। अब हम आते हैं भाई लास्ट में, एडवांटेज क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड नेटवर्क, वो क्या है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बार। हाँ, हाँ, अब पूरा दिख रहा है ना, तो अब हम डिस्कस करते हैं।
रोड नेटवर्क के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ रोड नेटवर्क देखो, सबसे पहले डोर टू डोर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रोड नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि ये डोर टू डोर कनेक्ट करता है, हर एक घर तक कनेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट कैन ड्राइव द गुड्स डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन विदाउट मल्टीपल ट्रांसफर्स, यानी आपके घर तक पहुंच सकता है, जहां पर जो डेस्टिनेशन है आपकी वहां तक पहुंच सकता है। देखो, ना तो एयरवेज आपको घर तक पहुंचाएगा, ना आपको जो आपकी रेल नेटवर्क है वो घर तक लेके आती है, ना आपका वाटरवेज है, क्योंकि उनका अपनी एक जो है वो लोकेशन होती है, और आपके घर तक जो है वो आप रोड ही जो है वो आता है, यानी आप बाय रोड ही आपके घर तक पहुंच पाते हो। एक्सेसिबिलिटी है भाई, ये रिमोट एरिया तक पहुंच सकता है, यानी दूर दराज के एरिया उनको कनेक्ट करता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो काफी फ्लेक्सिबल है, किसी भी तरह के टेरेन्स वगैरह में हम आराम से रोड को बिल्ड कर सकते हैं। पहाड़ों पर भी हम देखो, रेलवे नहीं बना सकते हम, बहुत सारी जगह हम एयरपोर्ट वगैरह नहीं डेवलप कर सकते, लेकिन रोड तो कम से कम उसमें डेवलप कर ही सकते हैं, बना ही सकते हैं। देन लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी एक इसकी एडवांटेज है भाई, क्या कि लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है एज कंपेयर टू रेलवे, रेलवे के मुकाबले इसको मेंटेन करना और बनाना कॉस्ट इफेक्टिव होता है। देन कॉस्ट इफेक्टिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ी दूरी के लिए जाना है तो हमें रेलवे और उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम बाई रोड आराम से जा सकते हैं। देन उसके बाद फीडर टू अदर मोड्स, फीडर यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडर मतलब क्या है कि भाई जो, अब फॉर एग्जांपल आपको फ्लाइट में जाना है, बाई एयर जाना है, या फिर आपको जाना है बाई ट्रेन, तो आप ट्रेन तक कैसे पहुंचोगे या एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचोगे? बाय रोड ही जाते हैं ना, आप अपने घर से कहाँ से किस पे जाएंगे? रोड से ही चल के जाएंगे। तो रोड जो है ना वो बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को फीड कराता है, उसके बिना आप रेलवे नेटवर्क पर या फिर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाओगे। तो ये फीडर टू अदर मोड्स है, ठीक है। आपको पोर्ट पे जाना है, भाई शिप वगैरह में जाना है, तो भी आप बाय रोड से ही जाओगे। तो इसलिए ये भी एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है रोड नेटवर्क की। एडवांटेज तो है, तो क्या डिसएडवांटेज नहीं है? बिल्कुल है। डिसएडवांटेज क्या है देखते हैं। क्या है भाई? वनरेबिलिटी टू वेदर, वेदर जो है, अगर आप देखो बाढ़ वगैरह आ जाए या मौसम खराब है तो ये सबसे ज्यादा वनरेबल रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप देखो ट्रैफिक कंजेशन, उसमें क्या है भाई, जो हमारी ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा कई बार क्या होता है भाई, जाम वगैरह लग जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का एरिया होता है। तो इवन आप सिटी वगैरह में जाते हो, दिल्ली गुड़गांव वगैरह में, तो आप देखते हो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम होना। देन उसके बाद फिर है लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, भाई बहुत ज्यादा हम माल नहीं ढो सकते। उसमें हम लिमिटेड, जैसे रेलवे में हम बहुत सारा बल्कि मटेरियल, बड़ी बड़ी आपने वो देखी होंगी मालगाड़ियां, तो बहुत सारा माल हम एक साथ ढो लेते हैं, है ना। आपने शिप वगैरह देखे होंगे, कार्गो 5-5 हजार कंटेनर एक साथ लेके चले जाते हैं वो। बट रोड में ऐसा नहीं है, उसकी कैपेसिटी होती है, आप बहुत ज्यादा माल उसमें आप नहीं ढो सकते एक साथ, ठीक है। देन हायर रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा रिस्क रहता है एक्सीडेंट का। हर साल आप देखोगे लाखों लोग, है ना, वो रोड एक्सीडेंट में डेथ, जो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ होती है, यानी अपनी जान गंवा देते हैं वो। तो सबसे ज्यादा वनरेबल ये यहाँ पर भी है, एक्सीडेंट होने का संभावना रहती है यहाँ पर। देन उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है भाई। रोड नेटवर्क काफी ज्यादा पोल्यूशन में पोल्यूशन करता है, यानी कि हम जब गाड़ी वगैरह लेकर के जाते हैं या फिर व्हीकल्स पे जाते हैं तो वो गैसेस रिलीज करते हैं, जो क्लाइमेट में क्या करते हैं भाई, एक तरह से एक हार्मफुल इफेक्ट अपना छोड़ते हैं। तो एमिशंस जो करती हैं गैसेस, वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं, तो वो इन्वायरमेंट को भी हार्म करती हैं। देन उसके बाद हाई डिपेंडेंस ऑन फ्यूल, फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है भाई, क्योंकि ज्यादातर जो आप देखोगे कि जो रोड के ऊपर जो व्हीकल चलते हैं, साइकिल चलनी तो आजकल बंद हो गई है, तो बाइक चलती है, गाड़ियां चलती हैं, ट्रक वगैरह चलते हैं, वो सब फ्यूल पे डिपेंड करता है। तो काफी ज्यादा ये डिपेंड करता है फ्यूल के ऊपर। तो ये सारी क्या है भाई, डिसएडवांटेज है रोड नेटवर्क की, और अभी हमने बात की एडवांटेज। इस चैप्टर में हम और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट हम शॉर्ट वीडियो में ही हम बात करते हैं, यानी कि छोटे छोटे वीडियो में हम चीजों को समझेंगे। आज हमने रोड के बारे में समझा, कल हम रेलवे के बारे में समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल हम एक और नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम रेलवे के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।